गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम अपनी पोएम करने वाले हैं माय लास्ट डचेस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, एंड एज आई हैव टोल्ड यू that Robert Browning is a very optimistic poet, but Robert Browning, according to Robert Browning, he is praising the beauty of the Duchess and he is explaining the attitude of the Duke. Okay, so who has been widowed recently? Okay, I'm giving you my lines and this is the reference for context. So that's my last Duchess painted on the wall, looking as if the she were alive. I call that's a piece of wonder now. Fra Pendelove's hands worked busily a day, and there she stands. Will with me please you sit and look at her. यहाँ पर वो प्रेज करते हुए कहता है, यहाँ पर ड्यूक जो है, जैसे हम हिंदी में या हमारे हिंदुस्तानी इंडियन लैंग्वेज में हम उसको किंग और क्वीन बोलते हैं, वहां पर ये जो चीज है दैट इज उसको डचेस और ड्यूक कहा जाता है, राजा और रानी को, राइट। तो वो अपनी बातों में ये कहता है, वो उसकी जो जो राजा जो है वो अपनी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में अपनी वाइफ की प्रेज करते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी खूबसूरती जो है वो दिखा रहा है एक व्यक्ति को जो बाहर से उससे मिलने आया है। तो ड्यूक यहाँ पर एक स्पीकर है और एक मैसेंजर जो है वो लिसनर है, जो एक काउंट है, काउंट का मतलब एक मंत्री है, और जिसकी जो लड़की है वो उस राजा से शादी करना चाहती है। तो वो राजा जो अभी अभी जो है विदुर हुआ है, वो उसको इसकी वाइफ के बारे में बताता है, पेंटिंग दिखाते हुए, पोर्ट्रेट को दिखाते हुए। ओके, वो कहता है, ही प्राउडली टेल्स द मैसेंजर दैट द पिक्चर इज द वर्क ऑफ अ फेमस पेंटर, कि ये जो डचेस की जो पेंटिंग है वो एक फेमस पेंटर ने बनाई जिसका नाम था फ्रा पेंडलॉफ। इस पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए ही वर्कड द होल डे एंड ही पेंटेड दिस वंडरफुल पिक्चर इन वन डे ओनली, एंड ओनली अ पेंटर, अ ब्यूटीफुल पेंटर कैन पेंट दिस वंडरफुल पिक्चर। ठीक है, तो वो उस मैसेंजर को इनवाइट करता है जो उसका एक मैसेज लेकर आया है, राजा की लड़की का मैसेज कि वो शादी करना चाहती है, और वो खूबसूरती से उस पिक्चर को उसको दिखाता है। सो अगर वो जब तक वो उसको नहीं दिखाता तो वो उसकी खूबसूरती को कैसे प्रेज कर सकता है, राइट। I said Fra Penderov by design, for never read strangers like you, that pictured countenance, the depth and the passion of the earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. यहाँ पर वो कहता है कि ड्यूक जो है उस मैसेंजर को बताता है दैट दिस ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट हैज बीन पेंटेड बाय अ ग्रेट पेंटर, एंड द विजिटर्स हु कम्स they often look at the picture very carefully, वो उसको बहुत देखते हैं, because the emotions painted by the painter are very nice, the beautiful eyes of the duchess, and nobody has the courage to question him। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं उससे कर पाता था कि ऐसा क्यों हुआ। सो द मैसेंजर वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन, वो जो मंत्री था वो पहला व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उससे इंक्वायर कर रहा था, लेकिन राजा खुद उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करता है विद अ डीप एंड अ सीरियस एक्सप्रेशन। ओके, next is, Sir, 'twas not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek, perhaps. Fra Pandalov chanced to say, her mental lapse over my lady's wrists too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up the spot of joy. वो उसको दोबारा से बताता है, वो रेफरेंस करता है that the Duke explains to the messenger कि उसके चेहरे पर जो डचेस के गालों की जो खुशी थी वो कैसे निखर कर आई है। ठीक है, सो ही डिराइव दैट प्रेजेंस, इट इज नॉट मेरली बाय द प्लेजर, लेकिन उसके हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा खुश रखता था। ठीक है, सो शी माइट हैव फ्लश्ड विद जॉय। ठीक है, और वो उसको रिवर्स उसको एक रिमार्क करता है, क्या है वो, दैट ही कुड नॉट क्लोक कवर्ड हर रिस्ट, कि उसका जो क्लोक था वो उसकी रिस्ट को कवर नहीं कर पा रहा था, और वो उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो दोबारा इस पेंटिंग पर आएगा। सो दैट वाज द रेड फ्लश, सो शी वुड टेक सच कैजुअल मार्क्स एज कॉम्प्लीमेंट्स, सो शी वुड ब्लश विद प्लेजर। लेकिन वो किसी को भी, जो कोई भी उस व्यक्ति को देखकर कोई चीप कमेंट करता था तो वो उसकी बात को एज ए कॉम्प्लीमेंट लेती थी, ना कि सीरियस लेती थी। इस वजह से वो डचेस जो है वो मारी गई। So she had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. Sir, 'twas all one, my favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherries, some officious fool broke in the orchard for her. The white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approaching speech, और ब्लश एट लीस्ट। अब इन लाइंस में फिर से ड्यूक जो है वो उसको मैसेंजर को बताता है कि उसका जो नेचर था वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश था,
चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब होता है बचपना, यानी कि जो बच्चों जैसी गंदी हरकतें, बच्चों जैसी अच्छी हरकतों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चाइल्ड लाइक। तो वो हर किसी की चालाकियों पर खुश हो जाया करती थी, कॉम्प्लीमेंट ले लिया करती थी, और वो बहुत सेंसिटिव थी बिकॉज हर एक्ट्स वर ऑफ ऑर्डिनरी कर्टसी वर सफिशिएंट टू मेक हर ब्लश, कि वो किसी के भी कॉम्प्लीमेंट को जो है उसको हंसाने के लिए काफी थे, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं हुई। शी लव्ड एवरीथिंग, शी लाइक्ड एवरीथिंग, शी कुड नॉट जज, she was not having that capability to judge the person who is serious, the person who is making fun of her. So the ornaments की कोई उसका मजाक उड़ा रहा है वो उसको समझ नहीं पाती थी। जो भी ornaments उसको किसी ने दिए थे, जो वो उसने अपने ऊपर पहन रखे थे, ब्यूटीफुल सनसेट था, आकाश बहुत खुला था, और चेरीज जो है वो एक गार्डन में जो है झूल रही थी। तो जितनी भी चीजें थी वो एप्रिसिएशन, वो हर चीज के लिए एप्रिसिएशन करती थी। इट मीन्स कि ड्यूक को डचेस का पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के प्रति पसंद नहीं था। ओके, सो शी वुड ब्लश विद प्लेजर, वो खुश हो जाया करती थी, शर्मा जाया करती थी। तो राजा की जो क्वालिटी थी, जो राजा जो है उसके विचारों से जो है वो नाराज हो जाता था। द डचेस was of positive attitude and the duke is of the negative attitude. He was not able to love the comments passed on by the passengers towards the duchess. उसको वो चीजें पसंद नहीं आया करती थी। Next is, she thanked me a good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. अब यहाँ पर वो फिर से उसको प्रेज करते हुए कहता है, उसकी बुराई भी साथ साथ में करता जाता है। He is doing both the things at the same time. And what are those? He says that Duchess was very simple, she was innocent, she was very frank-hearted, she used to say thank you to each and everyone, she would like to appreciate everything, she was very happy. But लेकिन यहाँ पर जो है राजा को वो चीजें पसंद नहीं थी। बट व्हेन जब उसकी शादी उस राजा से हुई जो उनका बहुत शाही परिवार था, उसको एक बहुत डिग्निटी के साथ बिहेव करना चाहिए था, बट शी डिड नॉट बिहेव विद डिग्निटी, शी वाज नॉट कॉन्शियस ऑफ हर ऑनर, उसको पता नहीं था कि उसकी क्या इज्जत है, किस घर में उसकी शादी हो रही है, वो अपना डिफरेंस नहीं कर पाती थी। अगर उसे कोई एप्पल भी गिफ्ट में देता था तो वो उसको भी थैंक यू कहती थी, और अगर मैंने उसे कोई महंगा भी गिफ्ट दिया तो वो उसको भी थैंक यू करती थी। सो इन हर आईज, इन हर व्यू पॉइंट, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द ड्यूक एंड अ कॉमन मैन। तो वो इस चीज से जो है वो ड्यूक नाराज था। Who would stoop to blame this sort of trifling even had your skill in speech which I have not to make your will? Quite clear to such an one, say just this, that in you disgust me, here you miss. There exceeds the mark, if she let herself by lesson, so nor plainly said which to yours. Forsooth and made excuse, even then would be some stooping, I choose never to stoop. यहाँ पर वो राजा कहता है, the duke tells the messenger again and again that his duchess was very beautiful, she was having the habit of smiling at each and everyone, she does not have specific skills in speaking, उसे बोलना नहीं आता था, किसी भी आदमी के साथ वो बात करना पसंद करती थी, किसी भी आदमी के कॉम्प्लीमेंट्स को देकर वो खुश आया कर जाती थी, एंड शी हैज नेवर थॉट ऑफ द डिग्निटी ऑफ द ड्यूक एंड द डचेस। लेकिन उसकी जो स्पीच है, जो रिवील करती है राजा की, वो ये बताती है दैट ही वाज टू प्राउड, वो बहुत ज्यादा प्राउडी था, बहुत ज्यादा शकी भी था, एंड ही वाज अ वेरी पर्सन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड एंड कंसाइटेड पर्सन। ठीक है, तो उसको अपने डेकोरम से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता था, वो किसी की प्रेज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without? Much the same smile, this crew I gave commands, then all smiles stopped together. अब वो इस चीज को कहना चाहता है कि राजा फिर से अपने इस बात को बताता है, मैसेंजर को बोलता है दैट दिस डचेस वाज हैविंग द हैबिट ऑफ स्माइलिंग, वो सभी के लिए स्माइल करती थी, और इस वजह से क्या कि उसने उसको ऑर्डर दे दिया, बिकॉज वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती थी। शी नेवर यूज्ड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, शी स्माइल्ड एट एवरीवन, she loved the compliments of the people, she loved the common things, she loved the common gifts as well. So she was not in the habit of appreciating the gifts given by the king, by the duke. So यहाँ पर उसने ऑर्डर दिया कि डचेस को मार दिया जाए। So the poor duchess got murdered, और ये नोट किया गया that the speech is intended to impress the messenger। यहाँ पर एक तरीके से इसको कहा गया कि मैसेंजर को एक उस पर इंप्रेशन डालने के लिए बात कही गई
उसका मर्डर करना पड़ा क्योंकि वो राजा के अनुरूप नहीं चल रही थी, क्योंकि मैसेंजर एक लड़की का न्योता लाया था कि वो उस राजा से शादी करना चाहती है। सो ही मस्ट कन्वे दिस टू द मास्टर द काउंट एज वेल। तो यहाँ पर ड्यूक जो वो चाहते थे, द ड्यूक वांटेड to give the reason to the messenger that the girl should have this type of impression that the duchess got murdered by the orders of the duke. So, I repeat, the count your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self as I vowed. As starting is my object, nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, though taming a sea horse, though a rarity which claws of his burst cast in bronze for me. इस लास्ट पैराग्राफ में ड्यूक जो है वो एक्सप्लेन करता है द आइडिया दैट दीज आर द लास्ट लाइंस ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग where the speaker is the duke and he is explaining his ideas. He is making the idea to understand to the messenger that the duke now changes the subject. अब वो सब्जेक्ट को चेंज कर लेता है और वो चाहता है कि वो उस काउंट की बेटी के साथ उसकी शादी हो जाए, ये मैसेज वहां तक कन्वे हो जाए. सो his reputation must not be ruined. So the duke and the messenger prepare to go down. दोनों नीचे चले जाते हैं. The duke descends first, वो पहले झुकता है, and then they wave hello and hi, politely wave to each other. दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं. और ये कहा जाता है, फेमस स्कल्पचर क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने बताया कि ड्यूक यहाँ पर राजा इंप्रेस करना चाहता है मैसेंजर को कि कैसे उसने आर्टिस्टिक टेस्ट को अपने घर में रख रखा है. हाउ ही लव डचेस, बट ही डिडंट लव डचेस इन रियल, बट ही गॉट द डचेस मर्डर्ड बिकॉज शी वॉज नॉट इन द वे following the orders of the duke or the king. I hope you like it. Thank you for today.